नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में लगातार किसान केंद्र सरकार के 3 खेती ऑर्डिनेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को 5 जून 2020 को भारत सरकार की ओर से प्रख्यापित सभी कृषि संबंधी अध्यादेशों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि ये अध्यादेश हमारी खेती को अपूरणीय क्षति पहुंचाएंगे। पंजाब का किसान भारत की खाद्य सुरक्षा में सबसे आगे रहे हैं। ऐसे में एमएसपी की निरंतरता बहुत जरूरी है। तो खेती ऑर्डिनेंस को लेकर सीएम की तरफ से पत्र लिखा गया है। सीएम का कहना है कि ये ऑर्डिनेंस हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। खेती ऑर्डिनेंस की समीक्षा के लिए सीएम की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को यह पत्र लिखा गया है। वहीं प्रदेश भर में किसानों की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि ऑर्डिनेंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने पंजाब के अलग अलग जगहों पर 11 हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में गुरदासपुर में भी किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और इसके बाद अमृतसर जम्मू हाईवे पर जाम लगाया। किसानों ने मांगे ना मानने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है। केंद्र की सरकार के खिलाफ किसानों ने अपना संघर्ष तेज कर दिया है। आज पंजाब में 11 हाईवे पॉइंट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मामला एक ही है, 3 ऑर्डिनेंस जो केंद्र सरकार पास करने जा रही है उसके विरोध में किसान जथेबंदियां, आज 11 किसान जथेबंदियां जो है वो सड़कों पर है। आज कितने हाईवे पॉइंट बंद किए गए हैं और कितनी जथेबंदियां? 11 हाईवे पॉइंट बंद किए ते 11 जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ तरीके ਨਾਲ लड़ाई लड़नियां। आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या मांग है आपकी? आगे सर रणनीति ये है कि जिन्ना चिर ये आर्डीनेंस रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर किसान अपनी संघर्ष नहीं छड्डूगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ किसानों की भाएं लड़ाई आर पार दी है जी। हुण आर पार की लड़ाई आ दिल्ली लैन जा रही है किसान जथेबंदियां। जिन्ना चिर ये मोदी का अपनी आर्डीनेंस पिछे नहीं आता उन्ना चिर किसान हार नहीं मनणगे। कल क्या प्रोग्राम रहेगा दिल्ली में आपका? कल सैशन के बाहर सैशन का घिराव किया जाऊगा। काले कपड़े पा के सैशन का घिराव किया जाऊगा तो उन्ना चिर उसका घिराव नहीं छड्डांगे जिन्ना चिर ये आर्डीनेंस उत्थे रद्द नहीं होंदे। अकाली दल ने तो कह दिया कि हम कोशिश करेंगे कि ये सेशन में बिल ना लाए जाए। चीची वड़ के चीज करते देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। किसान बाइकाट करेंगे उसका जो इस ऑर्डिनेंस का समर्थन करेगी। कब तक ये धरने जारी रहेंगे? ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿੱਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲੀਏ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। किसान अपना जिन्ना चर साडे श्वास चलते हैं उन्ना चर आपां संघर्ष जारी रखांगे। जब तक श्वास चलते हैं तब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। तस्वीरें देख लीजिए एक बार। किसान जो है अमृतसर जम्मू कश्मीर हाईवे पर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा 11 पॉइंट ऐसे हैं जो किसानों ने बंद कर रखे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार कब इन 3 ऑर्डिनेंस को रद्द करेगी और कब ये धरने प्रदर्शन खत्म होंगे। कैमरामैन निशांत के साथ इंडिया न्यूज के लिए नितिन लूथरा। वहीं बठिंडा में भी किसानों ने ऑर्डिनेंस के विरोध में भाई कन्या चौक के पास नेशनल हाईवे को जाम किया। मौके पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं काका सिंह कोटड़ा सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ
ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੇ ਬੋਝ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 2 ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਐਮਪੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਆ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 11 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਨਈਆ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ इंडिया न्यूज़ ਲਈ अमनदीप गोसल, बठिंडा। वहीं फगवाड़ा में भी किसान यूनियन के बैनर तले हजारों की संख्या में किसानों ने फगवाड़ा शुगर मिल के बाहर जीटी रोड पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। लोकसभा हल्का ये होशियारपुर पड़ता है, होशियारपुर लोकसभा हल्का से केंद्रीय राज्य मंत्री मौजूद है सरकार में, और क्या उनसे भी आपने कभी इस मुद्दे पर बात की होगी? उनसे क्या रिस्पॉन्स आज दिन तक आपको मिला? देखिए जी, हमने तो 27 तारीख को एक बड़ा सैलाब इसी जैसे ये आज है ऐसे ही 1500 ट्रैक्टर का फगवाड़ा से दाना मंडी से उसके घर की तरफ रवाना किया था। तो उसमें वो क्या हुआ कि पुलिस ने हमको रास्ते में रोक दिया। तो हमारा संदेश तो होता है मीडिया के जरिए, तो हमने तो संदेश उनको सीधा लगा दिया। पूरे जितने एमपी हैं, जितने इनके एमपी चुनकर गए हैं, लोकसभा मेंबर चुनकर गए हैं, उनको हमने बता दिया कि अगर किसानों के ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लाए, अगर इसके हक में वोट दिया तो हम किसी गांव में इनको घुसने नहीं देंगे, इनको वहां से पीट कर भगाएंगे। अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसान कहां जाएंगे, क्या करेंगे, क्या अगली रणनीति रहेगी? देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई संघर्ष चालू होता है तो उसकी रूपरेखा शुरू से थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन वो आगे उग्र होता जाता है। तो इसी तरह ये संघर्ष और उग्र होगा, और जब और उग्र होगा तो सरकार को ये अध्यादेश वापस लेने होंगे। नहीं, अगर ये अध्यादेश वापस लिए उन्होंने, ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिए, तो फिर उनके लिए घातक होगा, पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए घातक होगा, पूरे भारतवर्ष में उनके लिए घातक होगा। ये थे मनजीत राय जी, जिनका कहना है कि अगर किसानों की जो ये वाजिब मांगे हैं, इन मांगों को अगर पूरा केंद्र सरकार पूरा नहीं करती, ऑर्डिनेंस बिल को अगर वापस नहीं लेती, तो इसके परिणाम बिल्कुल घातक होंगे। और भारत देश के जितनी भी किसान जथेबंदियां हैं, वो सभी की सभी जथेबंदियां जो हैं
वो पूरे संघर्ष के साथ पूरे देश में चक्का जाम करेगी। फगवाड़ा से कैमरामैन अजय के साथ दिनेश शर्मा, इंडिया न्यूज। किसानों के विरोध प्रदर्शन की 5 तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की तरफ से पटियाला, राजपुरा, धुरी, बठिंडा, जालंधर, फिरोजपुर में प्रदर्शन किया गया। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अन्नदाता सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अलग अलग जिलों में किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर किसानों की तरफ से नारेबाजी भी की गई है और इन किसानों का कहना है कि मांगे न मानने पर संघर्ष होगा। दाता सड़कों पर उतरे हैं और उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान अपने हक की लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं और उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं पटियाला, राजपुरा, धुरी, बठिंडा, जालंधर और फिरोजपुर से, जहां पर किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें जहां एक तरफ 11 हाईवे जाम भी किए गए हैं, वहीं अब प्रदेश भर में किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की मांगे न पूरी होने पर उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कई जगह पर केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और ये तब जब कोरोना काल चल रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं बेहद डरा देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अब कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है पंजाब के अलग अलग जिलों में भी। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है तो वाकई चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है पूरे देश भर में, पंजाब की भी अगर हम बात कर लें तो पंजाब में भी कोरोना ने काफ़ी रफ्तार पकड़ी है अलग अलग ज़िलों में। ऐसे में जब धरना प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं खतरा और बढ़ जाता है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम अन्नदाता किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता का विषय हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। एक तरफ कोरोना का कहर बरकरार है, दूसरी तरफ तमाम लोगों की मांगे, किसानों की मांगे। ये जो तस्वीरें हैं बेहद डरा देने वाली हैं। कैसे बसों पर यहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं, एक काफिले में लोग यहाँ पर जा रहे हैं, किस तरीके से सड़कों पर चक्का जाम किया हुआ है लोगों ने। यहाँ पर कितने सारे लोग एक साथ मौजूद हैं और भीड़ भाड़ में लोग ऐसे विदाउट मास्क, बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई चिंता का विषय हो जाता है। वहीं पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी तेज है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह बराड़ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। ने जिस किस्म की काली चिट्ठी लिखण दे विच कीती है और अपनियां मीटिंगां दे विच हाज़र हो के कदे वित्त मंत्री साहब नूं भेज के ते उस गल ते पर्दा पाउण दी कोशिश कीती है। मैं कैप्टन साहब नूं बेनती करनी चाहांगा, कैप्टन साहब ये मीटिंगां दीयां प्रसीडिंगां नहीं लुकदियां। 1 जुलाई 2019 नूं तुसीं मीटिंग अटेंड कीती, 16 ते 17 अगस्त 2019 नूं तुहाडे वित्त मंत्री साहब ने जिहड़ी हैगी आ मीटिंग अटेंड की, जिहदियां असीं फोटोआं भी जारी कीतियां, वीडियो भी जारी कर दित्ती है। और मैं समझदा कि अज तुसीं इस गल ते पर्दा पाओ कि असीं उस आर्डीनेंस की मीटिंग दे विच शामिल नहीं होए जां कोई सहमति नहीं दित्ती। ते जे तुसीं सहमति नहीं दित्ती सी तां तुसीं उस दिन पब्लिक नूं क्यों नहीं दस्सिया कि साथों आर्डीनेंस ते सही पाउंदे सी ते असीं नहीं पाई। इस करके अज जदों बिल्ली थल्लों बाहर आ गई है, लोक सभा दे विच मंत्री साहब ने क्लीयर करता, प्रसीडिंगां थोड़ियां बाहर आ गईयां। अज तुसीं बच नहीं सकते इस गल तो कि मैं हुण चिट्ठी लिख के कह दिया मैं विरोध करदा जां विधान सभा दे विच अपील भेज के केंद्र नूं कह दूं कि तुसीं मैं हीरो बन जा। पंजाब दे लोग तुहाडा दोहरा चेहरा समझ चुके हैं और टोटल कांग्रेस पार्टी इस टाइम कटहरे च खड़ी है इस गल च। तो यहाँ पर केंद्र सरकार को लगातार घेरने की तैयारी की जा रही है। जहाँ एक तरफ प्रदेश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं
तमाम नेता भी केंद्र सरकार को यहाँ पर घेर रहे हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शनों का दौर जारी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको इन ऑर्डिनेंस के बारे में बताते हैं जिसे लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान को कहीं भी किसी भी मंच पर व्यापार और वाणिज्य की आजादी है। उपज की लाभकारी कीमत मिलेगी। राज्य में और बाहर भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। पैन कार्ड के साथ कोई भी संगठन व्यापार और लेन देन प्लेटफॉर्म संचालन कर सकता है। व्यापारी को 3 दिन में किसानों को भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार उत्पादन के लिए मूल्य सूचना और जानकारी प्रणाली विकसित करेगी। किसान व्यापारी विवाद को एसडीएम निपटाएंगे। वहीं उपज का स्वामित्व उत्पादन के दौरान किसानों के पास रहेगा, वितरण पर मूल्य मिलेगा। प्रायोजक उत्पादन का जोखिम उठाता है तो सेवा के बदले किसानों को भुगतान करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की स्टॉक सीमा खरीद पर लागू नहीं। माल जमा करने वाला और सुविधा देने वाला भी पक्षकार बन सकता है। पंजीकरण समझौते और कृषि समझौते के पंजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री। किसान के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए कोई समझौता नहीं कर सकता है। इसका क्या असर पड़ेगा? पूरे देश में अनुबंध खेती का एक समान कानूनी ढांचा होगा। कंपनियों को खेती के समझौते में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना ताकि किसानों की आय बढ़े। पहले कीमत गिरने पर अनुबंधों से कंपनियां पीछे हट जाती थीं। इस अध्यादेश में क्या है? आलू, प्याज, तिलहन और तेल के भंडारण पर रोक को हटाया गया है। राष्ट्रीय आपदा काल, युद्ध और असाधारण मूल्य वृद्धि जैसे हालात में स्टॉक सीमा लागू होगी। खुदरा मूल्य में 100% से ज्यादा की वृद्धि होने पर ही स्टॉक सीमा लागू होगी। किसानों को क्या फायदा होगा? फसल बेचने के लिए बेहतर विकल्प है ये। और आपको बता दें कि बेहतर और लाभकारी कीमत मिलेगी। 45% तक की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। अनुबंधित किसान स्वतंत्र किसान से औसतन 25% ज्यादा कमाई करते हैं। मौसम और बाजार की जानकारी से कमाई में 15 से 25% वृद्धि की संभावना भी है। कटाई के बाद के नुकसान को कम किया जा सकेगा। कृषक, उपज, व्यापार और वाणिज्य, ये आपको हम 3 अध्यादेश बता रहे हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो ये जानकारी हमने आपको बताई जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या ये 3 अध्यादेश हैं, किस तरीके से इनका असर पड़ेगा और इससे क्या फायदा किसानों को हो सकता है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से स्पोर्ट कोटा खत्म करने को लेकर पटियाला में स्पोर्ट टीचर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और डीएलएफ कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले बड़े वादे किए थे मगर वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। जहां एक टाइम था कि पंजाब में खिलाड़ियों की संख्या 1 नंबर पर थी, लेकिन आज हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स टीचर्स ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनका संघर्ष और तेज होगा। स्पोर्ट्स कोटा खत्म होने का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पटियाला में पानी की टंकी पर चढ़कर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वहीं गुरदासपुर में स्ट्रीट लाइट को लेकर लोगों की तरफ से नगर निगम के खिलाफ शिकायतें दी जा रही हैं, जिसके चलते गुरदासपुर के बटाला के हाथी गेट इलाके में टीम ने छापेमारी की, जहां की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट। लंबे समय से गुरदासपुर में स्ट्रीट लाइट को लेकर लोगों की तरफ से नगर निगम के खिलाफ शिकायतें दी जा रही थी, जिसके चलते नगर निगम बटाला के कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया और उनको जिला गुरदासपुर के बटाला के हाथी गेट इलाके में भेजा, जहां पर जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। दरअसल टीम जब यहां पहुंची तो देखा कि स्ट्रीट लाइट पर नाजायज तरीके से तार लगाकर एक घर में बिजली चोरी की जा रही थी।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਫੜੀ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਗਈ ਹੈ ਟੀਮ, ਤੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਲੱਤ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਡੀਆਂ ਬਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੀਆਂ, ਪਰ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ है। जेकर दोबारा ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘੁੰਡੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ है। वहीं टीम के वहां पहुंचने की सूचना लोगों के बीच तेज रफ्तार से पहुंची और उन्होंने बिजली चोरी के लिए जो तार लगा रखे थे उनको हटा लिया। तार लटक रही थी लेकिन किसी के घर में नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से टीम को लोगों को वार्निंग देकर वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में अक्सर बिजली चोरी की वजह से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ जाती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्या होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साडे प्राहुणे जो आते विआह ते शादी ते बत्ती की परेशानी, हर गल की सानू इत्थे परेशानी आउंदी। प्रशासन वालों अज मौके ते आया, खंभियां ते तारां भी लटकदियां लभीਆਂ की लोग इत्थे महल्ले च घुंडियां लांदे ने तुहाडे? मैनूं तो पता ही है ना, महल्ले च रहंदे। सच्ची गल नहीं करी मैं ते झूठी कर दूंगा। क्यों झूठी करी? एक जना होंदा मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ हनेरा ही है। जे किते आहो सारे दी कुंडियां लाउंदे ने। प्रदेश में बिजली चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सख्त कदम भी उठाए गए, लेकिन लोग फिर भी बिजली चोरी करने से बाज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। गुरदासपुर से नितिन लूथरा, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मानसा में आवारा पशुओं की समस्या से परेशान लोगों ने 2 अक्टूबर को धरना देने का ऐलान किया है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। मानसा में आवारा पशुओं की समस्या लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है, जिसे लेकर 1 साल पहले स्थानीय लोगों ने आवारा पशु संघर्ष कमेटी के साथ मिलकर 39 दिनों की भूख हड़ताल भी की थी, जिसे समस्या के समाधान का आश्वासन देकर खत्म करवाया गया था। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ये समस्या जो की त्यों बनी हुई है, जिस पर आवारा पशु संघर्ष कमेटी ने डीसी से मुलाकात करने और 2 अक्टूबर को शांतिपूर्ण संघर्ष करने का ऐलान किया है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने ऐलान किया था कि आवारा पशुओं की समस्या को सुलझाने के लिए जोगा में गौशाला बनाकर 14 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के लिए मानसा और सुनाम विधानसभा क्षेत्र को चुना गया था। इसके अलावा विधानसभा सत्र में कानून लाने की बात भी की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। इस गल भी पिछली एजुटेशन के सामने आई सी कि जो ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਗਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਲਾਟਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 39-40 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਣੇਂਦਰ ਜੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਕੈਟਲ ਪਾਉਂਡ ਬਲਾਡੇ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਲੱਗ ਬਣੂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। वहीं इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने कहा कि लोगों की समस्या को मैंने बैठक में उठाया था, लेकिन समाधान में देरी की वजह कोरोना रहा, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया। लेकिन ये समस्या बड़ी है और सरकार इसे दूर करने के लिए हर प्रयास करेगी। बिल्कुल ठीक है, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ